अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल्ला अकादमी। स्टूडेंट्स, एज यू नो वेल कि 9th क्लास के सुबह बायो का पेपर है और बच्चे बहुत परेशान हैं कि इन 10 चैप्टर्स में से किन चैप्टर्स को प्रिपेयर करें और किन को छोड़ दें। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ कि इन 10 चैप्टर्स में से किस तरह से आप शॉर्ट को कवर करें और किस तरह से लॉन्ग को करें। तो पेपर है उसके अंदर आप इजीली जो पासिंग मार्क्स हैं और अच्छे मार्क्स हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं इसके अंदर आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने हर चैप्टर के शॉर्ट करने हैं बहुत शॉर्ट तरीके से, एंड विदाउट ओवर स्टडिंग मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप बायो के पेपर में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो विदाउट स्किप माय वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। और इस लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाकर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम अपनी वीडियो जो है आगे स्टार्ट कर सकें। तो जी हमारे पास है चैप्टर नंबर 1, इसका जो कि है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। तो इसके अंदर हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट और इसके लॉन्ग। एज यू नो वेरी वेल कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको मार्क करवा रही हूँ। तो इसके अंदर जो आपने सबसे पहला शॉर्ट करना है दैट इज़ मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, दैट इज़ जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। आपने ये जो तीनों डेफिनेशन हैं ये अच्छे तरीके से कर लेनी है, ये आपको एज अ शॉर्ट आएंगी। ठीक है, वो आपको पूछा जा सकता है कि मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी जो है वो बयान करें, तो आपने ये तीनों जो है वो लिखनी है। उसके बाद है हमारे पास ये जो ब्रांचेज एंड सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी है ये आपने लाजमी देख लेनी है। ठीक है, इसके अंदर आप लोग देख लीजिएगा मार्फोलॉजी देख लीजिएगा, एंड इसके अलावा ये जो एनाटॉमी है, ठीक है, एंड यहाँ पर जो हमारे पास फिजियोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हिस्टोलॉजी आपको आ सकती है, ये आप लोगों ने देख लेनी है। साइटोलॉजी आप लोगों ने देख लेनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा यहाँ पर जेनेटिक्स जो है ये आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इकोलॉजी आप लोगों ने कर लेनी है यहाँ पर। ठीक है, इकोलॉजी आप लोग यहाँ पे करेंगे, एंड यहाँ पर उसके अलावा बस यही है, मतलब कि ब्रांचेज में से सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को आ सकते हैं। सो आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को कवर कर लेने हैं। इसके बाद रिलेशन वाला टॉपिक हमारे पास नहीं है सिलेबस में, और इसके अलावा कैरियर्स वाला टॉपिक भी हमारे सिलेबस में कट है, इसको भी नहीं करना। एंड इसके अलावा जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर कुरानिक वर्सेस, तो ये भी आप लोगों ने नहीं करना है। नीचे आ रही है यहाँ पर है साइंस, ये भी नहीं करना। एंड साइंटिफिक मेथड पर आप लोग आ जाइए। यहाँ पर आप लोगों को आ सकता है कि डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड, तो इसको आप लोग करेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। एंड इसके अलावा इसके जो स्टेप्स हैं उसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन ऑब्जर्वेशन एंड राइट्स इज टू टाइप्स, यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो ये जो 2 टाइप्स है ना, ये वाली क्वालिटेटिव वाली और क्वांटिटेटिव वाली, आप इन दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, इन दो डेफिनेशंस को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। एंड इसके अलावा आपको आ सकता है कि डिफाइन हाइपोथेसिस, ये वाला आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एंड इसके अलावा वो आपको कह सकता है कि राइट इट्स, ठीक है, जो इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप लोगों ने लिखनी है, तो फिर आप लोग ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको लिख देंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन डिडक्शन। ठीक है, तो ये आप लोग जो डिडक्शन वाली डेफिनेशन है ये लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, तो ये आप लोगों ने यहाँ से कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन थेरी। ठीक है, थेरी की डेफिनेशन कीजिए, तो फिर आप लोग ये वाली थेरी की डेफिनेशन करेंगे। एंड इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर अगेन एक और क्वेश्चन आ सकता है कि साइंटिफिक लॉ क्या है उसकी डेफिनेशन कीजिए। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी चैप्टर नंबर 1 में से, तो जो मैंने आपको मार्क करवा दिया। आई होप कि आपको सबको अच्छे से समझ आ गई होंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में से आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे, और चैप्टर नंबर 1 में से आपका कोई लॉन्ग भी नहीं आ रहा, यानी कि अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 1 को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपके 8 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे, और चैप्टर नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 4 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे ओनली चैप्टर नंबर 1 करने से। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, और उसमें से देखते हैं उसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से आपका लॉन्ग भी बन रहा है, यानी उसके अंदर से हम लॉन्ग भी देखेंगे और उसके अंदर से हम जो अपने शॉर्ट हैं उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। एंड उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ सकें। ओके जी, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो ये है जी हमारे पास ओके जी, ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो इसके अंदर से हम देख लेते हैं कि इसके अंदर से किस किस तरह से आप लेके शॉर्ट और लॉन्ग बन सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि इसको आपने एज अ शॉर्ट और आपने एज अ लॉन्ग दोनों तरीके से कवर करना है। तो इसमें से सबसे पहले आपने डाइवर्सिटी की डेफिनेशन यहाँ से कर लेनी है, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है यहाँ पर उसने डेफिनेशन बताई है वो आप लोगों ने कर लेनी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है कि रोल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम या रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम, ये आप लोगों ने कर लेना है।
तो ये कुछ 2 क्वेश्चन थे इसके अंदर से। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन यहाँ से कर लेनी है। एंड इसके अलावा आप लोग यहाँ से करेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ द क्लासिफिकेशन, या एम्स नहीं करेंगे बल्कि एडवांटेजेस करेंगे, यानी कि इसके जो है वो फ़ायदे क्या हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो इसको आप लोगों ने कट कर देना है। फिर आप लोगों ने नीचे आना है कि किंगडम की तरफ यहाँ पर आप लोग आ जाइए, कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डिफाइन या राइट 7 टेक्सोनॉमी रैंक्स, या राइट 7 रैंक्स ऑफ द टेक्सा। ठीक है, तो ये आप 7 रैंक्स देख सकते हैं, किंगडम है, फाइलम है, तो मतलब ये 7 आप लोगों ने रैंक्स लिखने हैं, टेक्सोनॉमी रैंक्स। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर के डिफेक्ट, यानी कि राइट द एनी 2 डिफेक्ट ऑफ द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी गलतियाँ, कौन कौन से डिफेक्ट मौजूद थे, वो आप लोगों ने लिखने हैं। एंड फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर बताना है कि व्हाट इज़ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये क्या है और इसके अबाउट आप लोग क्या जानते हैं, वो आप लोग यहाँ पर उनको जो है वो कवर करेंगे। एंड इसके अलावा 5 किंगडम के बारे में ये भी आप लोगों को आना चाहिए। ये वैसे तो एज अ लॉन्ग आता है, लेकिन इसको आपने एज अ शॉर्ट भी, शॉर्ट तरीके से इसको आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है कि इसके अंदर 5 किंगडम्स आते हैं, कौन कौन से हैं, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। 5 किंगडम्स के नाम लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने देख लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों को आ सकता है 3 डोमेन क्लासिफाइड सिस्टम। यहाँ पर आ सकता है कि राइट द 3 नेम्स ऑफ द डोमेन ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो उसके यानी ये वाले हैं, राइट द 3 डोमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर डोमेन आर्किया आ जाएगा, डोमेन बैक्टीरिया आ जाएगा, एंड डोमेन यूकरिया। ठीक है, तो ये 3 जो उसके बाद हैं हमारे पास 3 जो हैं डोमेन्स, वो आपको लिखनी होंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने डोमेन्स का नाम लिख देना है। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पर आ सकता है कि जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया डिफाइन वो टैक्सा वाला, तो यहाँ पर आप लोगों को आ सकता है कि डिफाइन टैक्सा एंड राइट एनी 2 टैक्सा आ सकता है, या इस तरह से आ सकता है कि 7 टेक्सोनॉमी रैंक्स ऑफ द लीनियन सिस्टम आ सकता है, या इसके आपको आ सकता है कि वाई म्यूल इज़ नॉट अ स्पीशी। ठीक है, म्यूल जो है वो आपकी स्पीशी क्यों नहीं है, ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपनी हिस्ट्री के ऊपर, डोमेन वाले टॉपिक के ऊपर। तो डोमेन वाले टॉपिक के ऊपर जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ आपको एज अ शॉर्ट आ सकता है। फिर आपको आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द आर्किया एंड बैक्टीरिया, तो आपने डोमेन आर्किया के 1-2 लाइन लिख देनी है, एंड डोमेन बैक्टीरिया की 1-2 लाइन जो है वो आप लोगों ने लिख देनी है। फिर उसके बाद आपको आ सकता है कि विच डोमेन कंटेन्स द ह्यूमन, इनमें से कौन सी ऐसी डोमेन है जिसके अंदर जो है वो इंसान आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट जो है वो यहाँ से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए इससे अगले टॉपिक की, तो किंगडम प्रोटिस्टा आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जा सकता है कि 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा आपको पूछा जा सकता है। एंड फिर इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम फंजाई। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एज द शॉर्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पूछा जा सकता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम एनिमिलिया एंड प्लांटी, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। तो ये जो है आपको एज अ शॉर्ट ही आएंगे। फिर इसके अंदर से आपको एज अ शॉर्ट ये बन सकता है कि वाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम। ठीक है, जैसे यहाँ पर बयान किया गया है ना कि वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। वाई? बिकॉज दे लेक एनी ऑफ द करेक्टरिस्टिक, बिकॉज दे लेक, ठीक है, उनके अंदर किसी भी किस्म की करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। ठीक है, तो ये आपने एज अ शॉर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग प्रायोन्स और वेरियोर्स की यहाँ पर डेफिनेशन करेंगे कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, इनको बताएं। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से कर सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो वायरस का स्ट्रक्चर आप यहाँ से करेंगे, वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड या इस तरह से। ठीक है, तो ये आप लोग एज अ शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। एंड उसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी इसको लिखने के रूल्स कौन से हैं, तो ये रूल आप लोग यहाँ से 3-4 लिख देंगे। एंड इसके अलावा आप लोगों को पूछा जा सकता है कि करेक्ट द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन का जो करेक्ट साइंटिफिक नेम है वो आप लोगों ने लिखना है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं उन्होंने लिखे हैं, या इसके अलावा जो है आप लोगों को यहाँ पर एक टेबल देखने को मिल सकता है। ये आप लोगों ने सारे टेबल देख लेने हैं एज इसके अंदर से आपको एमसीक्यूज लाजमी आएंगे। ठीक है, आपका ह्यूमन का पूछ सकता है, या 2-3 उठा के आपको एज अ शॉर्ट भी पूछ सकता है। अगर इसकी बात करें स्टूडेंट इसके लॉन्ग की, तो लॉन्ग के अंदर जो है आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ सकता है। ठीक है, आई होप के साथ साथ आप मार्क कर रहे होंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको एज अ लॉन्ग आ सकता है। देन उसके बाद वो पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर विद रूल्स एंड द सिग्निफिकेंस। ठीक है, या आपको आ सकता है
डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। यहाँ आपको आ सकता है कि वाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द किंगडम। तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन थे जो कि आपको एज द लॉन्ग आ सकते हैं, और आपने इन सब को ही यानी कि काउंट करके आई थिंक 4 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं फुल चैप्टर में से, ये आपने लाजमी कर लेने हैं ताकि आपका पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से कवर हो सके। दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर चैप्टर नंबर 2। इसके लॉन्ग और शॉर्ट इंपॉर्टेंट कवर हो गए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। उसके बाद है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ द सेल। तो सेल के अंदर से किस तरह से शॉर्ट एंड लॉन्ग आ सकते हैं। एज यू नो वेरी वेल के शॉर्ट जो चैप्टर नंबर 3 है वो हमारा एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं एंड चैप्टर नंबर 3 में से आपका लॉन्ग भी आया है। सो आपने इस चैप्टर को स्किप नहीं करना, और ये आपका एज अ लॉन्ग एंड एज अ शॉर्ट दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर से किस तरह से शॉर्ट एंड लॉन्ग आते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट शॉर्ट बनता है वो ये है कि यहाँ पर आइए आप लोग सेल मेम्ब्रेन के अंदर आइए। यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर आपका शॉर्ट पहला बनता है इंपॉर्टेंट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसको आप लोग बयान कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेल वॉल क्या है, व्हाट इज सेल वॉल एंड राइट इट्स कंपोजिशन। आप इसकी कंपोजिशन लिखेंगे सेल वॉल की, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर क्या मौजूद होता है, ये आप इसकी कंपोजिशन लिखेंगे। ये सेल वॉल जो है वो 3 लेयर्स, मिडल, प्राइमरी एंड इसकी 3 लेयर्स होती हैं। और जो पहली लेयर है वो इस चीज़ की बनी होती है, दूसरी लेयर जो है वो इस चीज़ की यानी सेलुलोज की, एंड जो दूसरी है वो किस चीज़ की बनी होती है, मैग्नीशियम की। तो इस तरह से आप जो है उसकी कंपोजिशन जो है वो लिख सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी वाल एंड द सेकेंडरी वाल, तो फिर आप लोगों ने इसको लिखना होगा। एंड इसके अलावा आप लोगों को पूछा जा सकता है कि राइट द 2 फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के 2 फंक्शंस लिखें, ठीक है। ये आपको मैं क्विकली बता रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, और आप लोग जो है वो वीडियो स्टॉप करके अपने प्रॉपर जो क्वेश्चंस को लिख सकें, और ताकि उनको आसानी से बाद में जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। तो फिर आपको आ सकता है कि राइट द 2 फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फिर आपको आ सकता है कि प्लाज्मोडेमाटा क्या है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट कर लेना है। ये इधर ब्लॉक था प्लाज्मोडेमाटा का, तो ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला है ना, ये आपको एज अ लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विद द डायग्राम, तो इसको आपने एज अ लॉन्ग भी प्रिपेयर करना है अब बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। ये मॉडल है यहाँ से यहाँ तक, एंड इसके अलावा ये आपने साथ में डायग्राम भी लिखनी है। उसके बाद अगर बात की जाए साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म की जो है वो आ सकता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड इट्स फंक्शन। फिर उसके बाद साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर से जो ये वाला न्यूक्लियोलस है एंड जो यहाँ पर है हमारे पास न्यूक्लियोलस की डेफिनेशन आ सकती है। एंड इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपको एज अ लॉन्ग भी आ सकता है। लॉन्ग के अंदर आप क्या करें, न्यूक्लियर इन्वेलप की डेफिनेशन लिखेंगे, न्यूक्लियर पोर्स की, न्यूक्लियोप्लाज्म की, न्यूक्लियोलस की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप किसके अंदर बयान करेंगे, और साथ में ये डायग्राम भी आप लोग बनाएंगे न्यूक्लियोलस के लॉन्ग क्वेश्चन के केस में। फिर उसके बाद साइटोस्केलेटन है, तो साइटोस्केलेटन के आपको आ सकता है कि राइट द 3 पार्ट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड द इंटरमीडिएट। या आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स अलग से भी एज अ शॉर्ट आ सकता है, तो ये एज अ शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। फिर उसके बाद है राइबोसोम, तो यहाँ पे आ सकता है कि राइट द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, फंक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। एंड इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपने कर लेना है। फिर उसके बाद है कि राइट द फंक्शन ऑफ द गोल्गी एपरेटस, ये आप लोगों ने कर लेना है। ये आपको एज अ लॉन्ग भी आ सकता है, जिसमें आपने ये थ्योरी लिखनी है, साथ में डायग्राम बना देनी है। एंड लाइसोसोम आ सकता है, राइट द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम, ये आप लोग करेंगे, लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, ठीक है, ये आप लोग एज अ शॉर्ट करेंगे। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, वाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो इसको आप एज अ शॉर्ट 2 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर प्लास्टिड का जो क्वेश्चन है उसके अंदर से क्लोरोप्लास्ट एज अ शॉर्ट आ सकता है कि राइट द क्लोरोप्लास्ट या व्हाट इज द क्लोरोप्लास्ट इन द प्लास्टिड, तो ये आप लोग कर सकते हैं क्लोरोप्लास्ट को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको एज अ शॉर्ट आ सकता है कि व्हाट इज वैक्यूल या डिफाइन वैक्यूल एंड डिफाइन वैक्यूल इन टर्म ऑफ प्लांट्स एंड द प्लांट एंड एनिमल, यानी एनिमल के अंदर वैक्यूल किस तरह से होते हैं एंड जो हमारे पास होते हैं ये प्लांट्स, उनके अंदर के वैक्यूल्स किस तरह से होते हैं। तो ये आपको एज अ शॉर्ट आ सकता है। उसके बाद है सेंट्रीओल्स, तो सेंट्रीओल्स आपको ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप रहने दीजिए। एंड इसके अलावा आपको जो शॉर्ट आ सकता है वो ये है कि
एडवांटेजेस ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर आप लोगों को बस यही आप लोगों को पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट्स एंड और एनिमल सेल के अंदर जो है वो क्या फ़र्क है, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग करेंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो मेसोफिल सेल है ना, इसके अंदर प्लांट के लीफ के अंदर, ये आप लोगों ने करना है कि सेल स्पेशलाइजेशन के अंदर मेसोफिल सेल एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है एंड एपिडर्मल सेल एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास यहाँ पर आ सकता है कि राइट द स्मूथ मसल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो आप लोगों को आ सकता है। स्मूथ मसल्स जो है वो क्या होते हैं, ये आप लोगों को एज अ शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मूथ मसल्स क्या होते हैं और ये किस तरह से जो है बॉडी के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, तो ये आप लोगों ने करना है। एंड इसके अलावा आ सकता है कि डिफाइन न्यूट्रॉन एंड यहाँ आ सकता है एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स की तारीफ करें और साथ में उसका स्ट्रक्चर बनाएं। तो फिर आप लोगों ने ये जो फिगर है ये साथ में ज़रूर लाजमी बना देनी है कि एक्सॉन क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या होते हैं एंड सेल बॉडी क्या होती है, ठीक है। तो ये आपने साथ में उसकी डायग्राम भी बना देती है। फिर उसके बाद है कि RBC से क्या मुराद है, यानी रेड ब्लड सेल से क्या मुराद है, यानी आपने लिख देना है कि उसके अंदर जो है वो डिस्क शेप सेल होते हैं और ये रिलीज ऑक्सीजन करते हैं एंड अब्जॉर्ब करते हैं, तो ये ऑक्सीजन को कैरी किए हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने लिख देनी है कि जो हेमोग्लोबिन होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी किए हुए होते हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन द स्टेम सेल क्या है, ये आप लोगों ने बताना है और साथ में आप लोगों ने ये इसके लिए कोई एक छोटी सी डायग्राम बना देनी है। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि यस, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की। तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना हमारे पास वो कुछ इस तरह से है कि आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि फ्लूइड म्यूजिक मॉडल वाला आपको एज अ लॉन्ग आ सकता है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है आप लोगों को आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। फिर उसके बाद आ सकता है कि डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस आपको आ सकता है, आप साथ साथ नोट करते जाइए। फिर उसके बाद आपको आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन द सेल स्पेशलाइजेशन, जिसके अंदर मेसोफिल, न्यूरॉन एंड RBC एंड मसल्स वगैरह आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ सकता है आपको कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट पे भी आ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट वाला एंड माइटोकॉन्ड्रिया वाला। फिर उसके बाद आपको आ सकता है व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर, ये आप लोग एज अ लॉन्ग करेंगे। फिर उसके बाद आपको आ सकता है कि डिफाइन स्टेम सेल्स एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको एज अ जो लॉन्ग है वो आ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग करेंगे। फिर उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो है यहाँ पर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। आई होप कि ये चैप्टर नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से कवर हो गया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट है ना जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फ्लूइड म्यूजिक मॉडल आपने लाजमी तैयार करना है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में से फ़र्क जो है वो आप लोगों ने देख लेना है। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शन है वो आपको लाजमी आने चाहिए, ठीक है, ये आपके चार्ट के अंदर आ सकते हैं। एंड न्यूरॉन और रेड ब्लड सेल्स जो है वो उनका जो काम क्या है, यानी उनका फंक्शन क्या है और इनकी कंपोजिशन क्या है, ये आपको आना चाहिए। सेल स्पेशलाइजेशन, इस पर एक नोट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है ना हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, जैसे मैंने भी आपको बताया, स्टेम सेल्स हैं, टर्गर प्रेशर, तो ये कुछ जो है वो आपके आ सकते हैं एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर अपने 4 की तरफ और उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ बयान की गई है। तो तब तक के लिए आपने मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। जी, तो ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जो कि है हमारे पास सेल साइकिल। तो इसके अंदर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो हमारे पास शॉर्ट है या कौन कौन सा लॉन्ग है वो बनता है। तो देखिए यहाँ पर है जी हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहला बनता है कि यहाँ पर आइए G1 फेज में कहता है कि इन लिस्ट द इवेंट्स ऑफ द G1 फेज, यानी G1 फेज में कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो हो रहे होते हैं। तो ये आप लोगों ने देखना है कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा होता है। फिर उसके बाद आ सकता है आपको कि जो है एस फेज का क्या पर्पज़ है या एस फेज का मकसद क्या है या वट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द एस फेज, तो ये आप लोगों ने यहाँ लाजमी कर लेना है यहाँ से। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आ सकता है कि वट इज़ G0 फेज, एंड इसके बारे में आप लोगों को पूछा जा सकता है और ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट कर लेना है कि G0 फेज क्या है और इसमें जो हमारे हैं सेल्स वो कब तक रहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट कर लेना है। फिर उसके बाद है कि हमारे पास माइटोसिस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको आ सकता है कि डिफाइन माइटोसिस, एंड इसके बाद आपको आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन द माइटोसिस एंड द मियोसिस। यहाँ इस तरह आ सकता है कि राइट एनी 2 और 3 डिफरेंसेस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस, तो ये आप लोगों ने कर लेने हैं। फिर उसके बाद आपको आ सकता है कि व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस एंड द व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस एंड व्हाट इज द
यहाँ पर है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इन दोनों के दरमियान आप लोगों ने फ़र्क करना है। फिर आपको आ सकता है कि माइटोसिस के किस मरहले में जाकर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अलग अलग होते हैं, तो दैट इज़ द एनाफेज। तो ये आप लोगों ने कर लेना है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स किस फेज में जाकर अलग अलग होते हैं, वो है एनाफेज, और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर आपको आ सकता है कि माइटोसिस में जो हमारे हैं स्पिंडल फाइबर्स, उनका क्या रोल है, ठीक है। माइटोसिस में जो स्पिंडल फाइबर है उनका क्या रोल है वो आप लोगों ने बताना है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का क्या रोल है, ये है हमारे पास मौजूद यहाँ पर प्रोफेज के अंदर। तो ये आप लोगों ने बताना है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्पिंडल फाइबर इन द माइटोसिस, तो ये आप लोगों ने बताना है। फिर है उसके बाद हमारे पास के एनिमल सेल में और प्लांट सेल में जो हमारी साइटोकाइनेसिस है वो किस तरह से होती है, ठीक है। एनिमल सेल में किस तरह से होती है एंड प्लांट सेल में किस तरह से होती है, ये आपको एज अ शॉर्ट आ सकता है। फिर उसके बाद आप लोगों को आ सकता है कि माइटोसिस और मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं और क्यों होते हैं, ये आप लोगों ने बताना है। एंड फिर इसके बाद आप लोगों को क्रॉसिंग ओवर जो है वो आपको एज अ शॉर्ट आ सकता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एज अ शॉर्ट जो है वो बन सकता है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है और इसके बारे में जो है ये बताएं, तो उसके बारे में आप लोगों ने जो है वो बताना है कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या है। ये माइटोसिस के अंदर आई थिंक सो ये मौजूद है और आपने उसको जो है वो कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। ये प्रोफेज 1 के अंदर मौजूद है, पेज नंबर यहाँ पर है हमारे पास 69, ठीक है। पेज नंबर 69 के ऊपर मौजूद है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर। तो इसको आप लोगों ने देख लेना है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है एंड इसके अलावा साइनेप्सिस क्या है और इसके अलावा क्याज़मेटा क्या है, ये आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। इसके बाद है कि मियोसिस के बाद जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो आधी क्यों रह जाती है, ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है। एंड इसके अलावा आप लोग यहाँ पे करेंगे कि जो है हमारे पास माइटोसिस जो है उससे रीजनरेशन किस तरह से होती है, ठीक है। जो वो एज अ जो सिग्निफिकेंस में है ये रीजनरेशन किस तरह से होती है इसमें, एंड इसके अलावा यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, तो ये आप लोगों ने यहाँ से कुछ कर लेनी है। फिर उसके बाद है हमारे पास के इसके अंदर जो है वो माइटोसिस के एरर्स क्या हो सकते हैं, यानी कि जब ज़्यादा सेल डिवाइड हो जाते हैं तो उससे ट्यूमर बन जाते हैं, बिनाइन ट्यूमर बन जाते हैं, मेलानिन ट्यूमर होते हैं, ये इसके टाइप्स हैं। या आपको इस तरह से आ सकता है डिफाइंड ट्यूमर एंड डिस्कस इट्स टू टाइप्स, यानी बिनाइन ट्यूमर एंड द मेलानिन ट्यूमर। तो इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करे तो उसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो ये थी इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन के, आई होप कि इसके समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके जो है हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको किस तरह से आ सकता है, आपको लॉन्ग इस तरह से आ सकता है कि माइटोसिस के जो हैं फेजेस उसको तफसील से बयान करें, ठीक है। यानी इसके अंदर प्रोफेज आ जाएगा, मेटाफेज, एनाफेज, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंड इसके अलावा आ सकेगा कि मियोसिस 1 की जो फेजेस है ना, मियोसिस 1 के जैसे प्रोफेज 1 है, इसके अलावा यहाँ पर मेटाफेज 1 है, एनाफेज, तो ये आपका कह सकता है कि मियोसिस 1 की जो है यहाँ पर आप लोगों ने फेजेस लिखने हैं। इसके बाद आपको आ सकता है कि माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान कोई से 5 डिफरेंसेस जो है वो बयान करें। फिर आपको यहाँ पर आ सकता है कि माइटोसिस की जो अहमियत है, यानी जो इसकी इंपॉर्टेंस है, जो इसकी सिग्निफिकेंस है, वो यहाँ पर लिखें। तो ये थे हमारे 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इस फुल चैप्टर में से बन सकते हैं। तो ये आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर चैप्टर नंबर 4। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। तो यही शॉर्ट एंड लॉन्ग बन रहे थे इस चैप्टर में से। तो अब चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ, उसको देखते हैं उसके अंदर क्या मौजूद है। तो तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ जी। तो यहाँ पर है हमारा चैप्टर नंबर 5, दैट इज टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। और इसके अंदर से हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो है वो बन सकते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग। एंड इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका वेटेज क्या है पेपर के अंदर। तो चैप्टर नंबर 5 में से 2 आपके आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग आपका कोई भी नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग आपका कोई भी नहीं आ रहा। सो इसके अंदर से हमें सिर्फ शॉर्ट को प्रिपेयर करने हैं, वो भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5, इसको एज अ शॉर्ट हमने प्रिपेयर करना है। तो इसमें से आ सकते हैं आप लोगों को कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के किस तरह से सेल से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक आप लोगों ने लिखने हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एटम से लेके आप लोगों ने ये सारे जो है वो यहाँ पर लिख लेने हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम तक यहाँ से लेके यहाँ तक सारे आप लोगों ने ऑर्गन सिस्टम तक लिख देने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट आ सकता है कि जो हमारा है टिश्यू एंड टिश्यू और ऑर्गन के दरमियान फ़र्क कीजिए, ठीक है। ये टिश्यू और ऑर्गन इनके दरमियान आप लोगों ने फ़र्क करना है, ये आप लोगों को पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आप लोगों का ये वाला टॉपिक कट है, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये आप लोगों ने नहीं करनी। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर है हमारे पास ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। तो इसके अंदर से भी कोई आपको इतना ख़ास नहीं बन रहा, ना ही शॉर्ट ना ही लॉन्ग। तो इसको आप लोगों ने नीचे करके आ जाना। और यहाँ पर हमारे पास बन रहा है एपिडर्मल टिश्यूज़, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं या मेसोफिल टिश्यूज़ हैं इन लीफ। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह देख लेने हैं कि मेसोफिल टिश्यूज़
का क्या रोल है लीफ के अंदर, और इसके 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, एक है पैलिसेडल और एक है स्पॉन्जी। तो ये आप लोगों ने दोनों देख लेने हैं। एंड एपिडर्मल टिश्यू का क्या रोल है ये आप लोगों ने लाजमी देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स के अंदर, तो उसके अंदर वो आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रूट सिस्टम एंड व्हाट इज शूट सिस्टम, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। तो ये आपने एज अ शॉर्ट कर लेना है, ठीक है। एंड इसके अलावा आ सकता है हमारे पास ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी के अंदर से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन बॉडी, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड द प्लांट्स। यानी इस हवाले से भी आपको जो है वो डिफरेंस पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास ह्यूमन है उसकी बॉडी में क्या चीज़ें होती हैं एंड प्लांट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। एंड इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर जो है वो पूछा जा सकता है एपिथेलियल जो टिश्यू है, एपिथेलियल स्टमी की जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कौन कौन सी जो सिक्रीशन है वो खारिज करता है। तो आप लोगों ने देख लेना है कि टिश्यू जो है वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है, जो जिसके अंदर पेप्सिनोजन वगैरह वगैरह जो है वो मौजूद होता है। एंड इसके अलावा जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास है स्टमिक स्मूथ मसल्स होते हैं ना स्टमिक के, दैट इज़ ये वाले हैं स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो कौन कौन सी सिक्रीशन जो है वो खारिज करते हैं। तो ये आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है, ठीक है। एक स्मूथ मसल वाला और दूसरा एपिथेलियल टिश्यू वाला, तो ये आप लोगों ने दोनों जो है यहाँ से कर लेने हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को आ सकता है यहाँ पर कि उसके बाद हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर उसका हेमिस्टेसिस वाला चैप्टर टॉपिक। तो इसमें से आप लोगों ने हेमिस्टेसिस की डेफिनेशन कर लेनी है, व्हाट इज हेमिस्टेसिस एंड व्हाट इज इट्स रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लेना है। एंड जो हमारा हेमिस्टेसिस वाला जो सिस्टम है वो किस तरह बॉडी, इंसानी जो बॉडी है उसका सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से रोल प्ले करता है, किस तरह शिवरिंग के जरिए एंड किस तरह से जो हमारी स्वेटिंग है यानी कि पसीने के जरिए किस तरह से वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा आप लोग यहाँ से करेंगे कि लीफ में जो जाइलम एंड फ्लोएम है उनका क्या रोल है, यानी वो ऊपर जब हमने पढ़ा था लीफ में जाइलम का और फ्लोएम का क्या रोल है, तो ये आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है, ठीक है। तो ये थे कुछ यहाँ पे है, ये है जाइलम एंड ये जाइलम एंड ये है फ्लोएम। तो ये थे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और अगर इसके बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को मैंने अभी आपको बताया कि आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि पेनिंग स्कीम में इसके अंदर से कोई भी लॉन्ग नहीं आ रहा। अगेन मैं शॉर्ट क्वेश्चन इसके आपको बता देती हूँ, आप लोग करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ऐसा शॉर्ट स्टमी की एपिथेलियल टिश्यू से खारिज होने वाली जितनी भी सिक्रीशंस है वो करेंगे। तो जो स्टमी के स्मूथ मसल्स हैं वो आप लोग करेंगे। एंड इसके अलावा लीफ में जो है हमारे पास जो पैलिसैडिक है या ये हाँ यहाँ पर था लीफ के अंदर जो हमारे पास मौजूद है ना ये पैलिसैडिक मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल, ये आप लोग करेंगे। एंड इसके अलावा आप लोग यहाँ पर करेंगे कि जो वेस्कुलर टिश्यूज का क्या काम है यानी फ्लोएम और जाइलम टिश्यू का क्या काम होता है वो आप लोग करेंगे। एंड इसके अलावा शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम क्या है वो आप लोग करेंगे। एंड इसके अलावा जो आप लोग करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू कौन कौन सी सिक्रीशंस जो है वो सिक्रीट करता है एंड स्मूथ मसल्स का क्या काम है। एंड इसके अलावा होमोस्टेसिस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको कवर करने के लिए अपना रोल प्ले करता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर चैप्टर नंबर 5। आई होप कि इसके रिलेटेड आपको तमाम शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जिसमें हम जो अपने चैप्टर नंबर 6 है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। जी तो ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर से देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे शॉर्ट आते हैं, किस तरह से लॉन्ग आते हैं। एंड इससे चलने से पहले हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास इस चैप्टर की पेयरिंग स्कीम क्या है। तो देख लेते हैं पेयरिंग स्कीम इस चैप्टर की। तो वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में से 2 आप लोगों के शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 में से आपका लॉन्ग भी बन रहा है। चैप्टर नंबर 6 में से 6 वाला लॉन्ग का पहला पार्ट आपके पास बन रहा है। सो ये लॉन्ग में आया हुआ है, सो इसके लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों करेंगे। तो इस फुल चैप्टर में से मैं आपको बताऊंगी 14 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल एंड 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो कि आपको पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर आ सकता है आपको मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये आप लोग करेंगे। एंड इसके अलावा आप लोग यहाँ से करेंगे कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसका रोल क्या है यानी एनर्जी का सोर्स है एंड इसके अलावा जो है ये एनर्जी बनाता है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये सारे काम जो है वो इसी के होते हैं। इसके अलावा आपको आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोनोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो ये कुछ आप लोगों ने कर लेने हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आता है कि राइट द 2 नेम्स ऑफ द मोनोसैकेराइड। तो आप लोग यहाँ पर 2 नेम्स लिखेंगे दैट इज राइबोज एंड द
डीऑक्सीराइबोज। फिर आपको आ सकता है कि राइट द टू नेम्स ऑफ द डाई सुक्रोज, जो कि क्या है हमारे पास सुक्रोज एंड माल्टोज, तो ये आप लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है, सुक्रोज और माल्टोज के नाम यहाँ से आप लोग कर लेंगे। एंड फिर आपको आ सकता है कि कौन कौन से दो मोनोसैकेराइड मिलकर एक जो है वो डाइसैकेराइड बनाता है जिसको नाम सुक्रोज है। तो आप लोग देख सकते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब मिलते हैं तो फिर सुक्रोज बनता है। एंड जब ग्लूकोज और ग्लूकोज बनते ही, जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो फिर जो है वो माल्टोज बनता है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। फिर उसके बाद आ सकता है कि विच पॉलीसेकेराइड फाउंड इन द प्लांट्स, तो कौन सा मौजूद होता है, दैट इज स्टार्च। स्टार्च मौजूद होता है। एंड ग्लाइकोजन कहाँ पर मौजूद होता है, एनिमल के अंदर यानी लीवर के अंदर। एंड इसके अलावा सेलुलोज जो है वो प्लांट के अंदर मौजूद होता है। एंड जो काइटन है वो कहाँ पर मौजूद होता है, ये इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद होता है। तो ये आपको एज एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये आप लोगों ने यहाँ पर जो बेसिक इनके दरमियान डिफरेंस है वो आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपको आ सकता है कि फंक्शन लिखें। इसके अलावा आप लोगों को जो बनता है वो ये है कि व्हाट इज प्रोटीन या व्हाट इज अमाइनो एसिड एंड राइट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर या जनरल स्ट्रक्चर। तो अमाइनो एसिड की डेफिनेशन करेंगे एंड यहाँ पर इसका ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर आ सकता है कि राइट द टू डिफरेंट राइट द टू जो कंपोनेंट्स हैं अमाइनो एसिड के वो लिखें, दैट इज वो क्या है वो हम आगे देखते हैं। एंड यहाँ पर फंक्शन ऑफ प्रोटीन आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर आ सकता है कि डिफाइन लिपिड एंड राइट इट्स टू कंपोनेंट्स, ठीक है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो आप लोग करेंगे। यानी फर्स्ट वाला है ग्लिसरॉल एंड सेकंड वन इज फैटी एसिड, ठीक है, ये फैटी एसिड करेंगे। एंड इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर आ सकता है कि डिफाइन फैटी एसिड एंड राइट इट्स टू टाइप्स, दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये आप लोग करेंगे यहाँ पर एज अ शॉर्ट, ठीक है। एंड इसके अलावा आप लोग करेंगे कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, ये आप लोग करेंगे एज अ शॉर्ट। फिर उसके बाद आप लोग करेंगे यहाँ पर के जो है फंक्शन ऑफ लिपिड्स कर लेंगे, ठीक है, फंक्शन ऑफ लिपिड क्या है, एक दो यहाँ पर इसका फंक्शन कर लेंगे। एंड इसके अलावा आप यहाँ पर करेंगे कि थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं, एक हमारे पास शुगर है, एक बेस है एंड एक फास्फेट ग्रुप है। और साथ में ये जो इसका ये वाला स्ट्रक्चर है ये भी आप लोग लाजमी बनाएंगे एज अ शॉर्ट। फिर उसके बाद आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए, आरएनए और डीएनए के अंदर क्या डिफरेंट है और ये इनका वर्क क्या है, ठीक है, ये आप लोग करेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं कि व्हाट इज आरएनए एंड राइट द थ्री टाइप्स ऑफ द आरएनए, वो कौन कौन से हैं, मैसेंजर है एक एंड यहाँ पर ट्रांसफर है एंड राइबोसोमल आरएनए है। तो ये आप लोग एज अ शॉर्ट यहाँ से करेंगे, ठीक है। एंड फिर आपको एज अ शॉर्ट आ सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के अंदर क्या फ़र्क है, ये आप लोग एज अ शॉर्ट लिखेंगे इसका डिफरेंस, ठीक है। एंड अब बात करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को आ सकता है कार्बोहाइड्रेट की जो तीनों एग्जाम हमने पढ़ी ना, मोनो डाई एंड ट्राई, ये आपको एज अ लॉन्ग आ सकता है। एंड इसके अलावा आपको आ सकता है कि जो हमारे पास प्रोटीन के फंक्शन है वो आपको एज अ लॉन्ग आ सकता है, ठीक है, जैसे एंजाइम है, हार्मोन्स हैं, ट्रांसपोर्ट डिफेंस वगैरह ये आ सकता है। एंड इसके अलावा जो फैटी एसिड की हमने डिफाइन पढ़ी ना एंड इसकी जो हमने टाइप्स पढ़ी यानी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये आपको ऐसा लॉन्ग आ सकता है। एंड इसके अलावा आपको आ सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है वो उसके अमल को या उसके प्रोसीजर को आप लोग डिटेल से बयान करें, तो उसके लिए जो ये वाला आप लोग लास्ट वाला टॉपिक है ये वाला आप लोग करेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर चैप्टर नंबर 5। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अब चलते हैं हम अपने सॉरी ये चैप्टर नंबर 6, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 की तरफ और इसके रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग स्टडी करते हैं, उसकी स्कीम को देखते हैं, उसके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 में हम इसकी पहले पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में से स्टूडेंट्स आपके आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन एंड आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। सो इसलिए हमें एज अ शॉर्ट एंड एज अ लॉन्ग दोनों तरीके से कवर करना होगा। तो इसके लिए हम करते हैं इसके शॉर्ट पहले, वो है डिफाइन मेटाबॉलिज्म एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैटाबॉलिज्म एंड द एनाबॉलिज्म। तो ये आप लोग एज अ शॉर्ट करेंगे। देन उसके बाद आप लोग यहाँ पे करेंगे व्हाट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है वो आप लोग करेंगे। एंड इसके अलावा आप लोग यहाँ पर करेंगे कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पर यस एंजाइम, व्हाट इज द डिफाइन एन एंजाइम एंड व्हाट इज इट्स रोल इन द मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एंजाइम क्या है, इसका रोल क्या है मेटाबॉलिज्म के अंदर, ये आप करेंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आप लोगों को आ सकता है यहाँ पर कि राइबोसोम क्या होता है, ये आपको एज अ शॉर्ट आ सकता है, ये आप लोगों ने कर लेना है। देन इसके बाद आप लोगों को आ सकता है यहाँ पर कि
Yes, active site. What is active site in enzyme and state it's important in the enzyme specificity. ठीक है, एक्टिव साइट क्या होता है एंजाइम के अंदर, इसका क्या रोल होता है, ये आप लोगों ने कर लेना है। एंड यहाँ पर आप लोगों को ये जो है ना लॉक एंड की मॉडल एंड ये जो न्यूज फिट मॉडल है ये आपको एज अ लॉन्ग ही आएंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको शॉर्ट बन सकता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन कीजिए, एंड इसके अलावा यहाँ पर डीनेचुरेशन की कीजिए, एंड ऑप्टिमम पीएच की कीजिए यहाँ से डेफिनेशन। एंड इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे कर लेना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, यानी कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। पेप्सिन स्टमक में यूज होता है एंड ट्रिप्सिन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में यूज होता है। एंड इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज सैचुरेशन, ठीक है, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद व्हाट इज एंजाइम इनहिबिशन है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये आप लोगों ने इनके साथ में जो है वो एग्जांपल्स भी ऐड करनी है, साथ में इनकी डेफिनेशंस भी लिखनी है, ठीक है। व्हाट इज एंजाइम इनहिबिशन एंड राइट इट्स टू टाइप्स, या राइट इट्स टू फिनोमिनाज, यानी कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, तो ये आप लोगों ने कर लेना है। तो ये थे इसके शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब इसके बात करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को आ सकता है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम, ठीक है, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ से पूछी जा सकती हैं। एंड इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि हाउ टेम्परेचर एंड पीएच इफेक्ट द एक्टिविटी एंड द लेड टू द एंजाइम डीनेचुरेशन, यानी एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर किस तरह से ये इफेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको आ सकता है कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, फिर आपको आ सकता है कंपेयर द लॉक एंड की मॉडल विद द न्यूज फिट मॉडल आपको आ सकता है। देन इसके बाद आपको इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि दैट इज ऑल अबाउट, यानी कि यही बस आप लोगों को बन सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है एंड इसके अलावा आप लोगों को ये दोनों मॉडल इंपॉर्टेंट हैं, एंड इसके अलावा जो है वो आपको ये वाले फैक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। ये 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर में से बन सकते हैं, ये आपको एज अ शॉर्ट ही आएगा। तो अब चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 8 की तरफ। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। ये हमारा चैप्टर नंबर 8, और इससे चलने से पहले हम सबसे पहले इसकी पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 में से ये देखिए हमारे पास 3 आए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, एंड कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 8 में से नहीं आया। सो इसको हम स्किप कर देते हैं एज अ लॉन्ग, और इसमें से सिर्फ हम एज अ शॉर्ट ही 3 क्वेश्चन करने हैं, तो इसको हम एज अ शॉर्ट ही देखते हैं। तो अगर बात करें इसके शॉर्ट क्वेश्चन की, तो इसके अंदर से आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है ये आप लोगों ने देख लेना है यहाँ से। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको आ सकता है कि व्हाट इज मींट बाय एडीपी एंड व्हाट इज मींट बाय एटीपी, एटीपी एंड व्हाट इज मींट बाय एडीपी, एंड व्हाट इज देयर रोल इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, के अंदर इनका रोल क्या है ये आप लोगों ने देख लेना है। फिर आपको एज अ शॉर्ट आ सकता है कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड राइट इट्स इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इक्वेशन करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी इसके अंदर से देख लेना है। फिर उसके बाद आ सकता है कि व्हाट इज क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्लोरोफिल की क्या इंपॉर्टेंस है। क्लोरोफिल एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और इसकी इंपॉर्टेंस आप पॉइंट नंबर 1 में इसकी इंपॉर्टेंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको आ सकता है कि हाउ इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, की ऑक्सीजन किस तरह से प्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए आप चैप्टर ये पॉइंट नंबर 3 करेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो ये आप लोग करेंगे। एंड इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर बन सकता है कि विच ऑर्गेनिज्म कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, के कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस जो है वो का जिम्मेदार है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि रोशनी कौन जज़ब करता है और कौन फोटोसिंथेसिस का जिम्मेदार है, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि पौधे के अंदर जो है वो करवा सकता है फोटोसिंथेसिस, तो इसको आप कह सकते हैं दैट इज क्लोरोफिल। फिर उसके बाद है हमारे पास के स्टेट द मेन पर्पस ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, के सेलुलर रेस्पिरेशन के जो है वो पर्पस क्या है। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा सेलुलर रेस्पिरेशन, यहाँ पर हमने पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आप लोग इसमें से देख सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पर है, और उसके आप जो है वो मेन पर्पस जो है वो इसका कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर आ सकता है कि इसकी जो रेस्पिरेशन है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पर ये है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या फ़र्क है वो लिखें, ठीक है, ये आपको एज अ शॉर्ट आ सकता है। एंड इसके अलावा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो ये वाली है हमारे पास इसकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड उसके बाद है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, उनके अंदर क्या फ़र्क है, इन दोनों की आप लोगों ने ये वाली जो इक्वेशन है ये लाजमी कर लेनी है, ठीक है। एंड इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन आप लोगों ने कर लेनी है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनकाइंड के लिए। योगर्ट जब हम लाते हैं, चीज़ बनाते हैं, एंड जब हम ब्रीविंग करते हैं, एंड इसके अलावा जब हम लोग बेक करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो तब यहाँ ये चीज़ें यूज़ होती हैं। एंड मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एज अ शॉर्ट आ सकता है, सो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है ग्लाइकोलाइसिस को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। एंड इसके अलावा दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर द चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन। एंड इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को आ सकता है कि जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से आ सकता है कि
लिस्ट वेज इन विच रेस्पिरेटरी एनर्जी इज यूज इन द बॉडी के अंदर किस तरह से जो हमारी एनर्जी है वो यूज होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको कर लेना है, ठीक है। ये बॉडी के अंदर किस तरह से जो है वो यूज होती है, सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, फिर सिंथेसिस होती है। तो ये सारा यूज किस तरह से होती है एनर्जी बॉडी के अंदर, तो ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट कर लेने हैं। फिर उसके बाद है कि हाउ डू मसल रिस्पॉन्ड टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग द इंटेंस एक्सरसाइज, यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो फिर उससे जो है वो एनर्जी किस तरह से बनती है। तो ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट कर लेना है। तो इसके अलावा यहाँ पर आ सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को, जैसे मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पर कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड यीस्ट, के एनिमल्स के अंदर किस तरह से एंड प्रोडक्ट होती है और यीस्ट के अंदर किस तरह से एंड प्रोडक्ट होती है इसकी जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट देख लेने हैं। दैट इज ऑल अबाउट फॉर चैप्टर नंबर 9। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ और इसके रिलेटेड उसके शॉर्ट और लॉन्ग देखते हैं। मैंने भी आपको बताया कि चैप्टर नंबर 8 में से आपका कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, सो इसलिए आपने इसको एज अ शॉर्ट ही कवर करना है, ठीक है। ये है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 9, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अंदर प्लांट के रिलेटेड हम चीजें देखेंगे और इसके हम देख लेते हैं पेयरिंग स्कीम। 9 चैप्टर में से 3 हमारे पास आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन और 1 हमारे पास आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसको हमें एज अ शॉर्ट और एज अ लॉन्ग दोनों तरह से देखना है, तो इसको देख लेते हैं। प्लांट जो है फिजियोलॉजी के अंदर हमें सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि डिफाइन मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वो क्या है वो आप लोगों ने बताना है। तो मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर आप लोग जो है वो बता सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, एंड इसके अलावा आप लोग बता सकते हैं कि जो है वो सिंथेसिस के लिए माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स के लिए दूसरे मटेरियल्स की जरूरत होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करना है। अगला टॉपिक हमारे पास कट है। फिर आप लोग यहाँ पर आ जाइए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर। तो इसके अंदर आप लोगों ने किस तरह से करना है कि डिफाइन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन प्लांट्स एंड इसकी जो है टाइप्स लिखें। तो इसकी टाइप्स के अंदर क्या आ जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट आ जाएगा एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा ऑस्मोसिस भी आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द जाइलम एंड द फ्लोएम टिश्यूज इन द ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स। तो ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट कर लेना है। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आ सकता है इंटरनल स्ट्रक्चर, आपको एज अ लॉन्ग आएगा, शॉर्ट नहीं आएगा। एंड इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर आ सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने भी आपको बताया कि डिफाइन ट्रांसपोर्टेशन एंड राइटर्स टाइप्स के अंदर क्या लिखेंगे, टाइप्स के अंदर आप लोग लिखेंगे लेंटिकल्स ट्रांसपोर्टेशन लिखेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे स्टोमेटल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। यानी जो स्टोमेटा के जरिए होती है उसको स्टोमेटल कहते हैं एंड जो लीव्स के जरिए होती है उसको लेक्टिकल्स बोलते हैं। एंड इसके अलावा जो है वो यहाँ पर आ सकता है आपके पास के जो स्टोमेटा है वो ड्यूरिंग डे क्या करते हैं एंड ड्यूरिंग नाइट उनका क्या प्रोसीजर होता है। तो ये आप लोग जो है वो यहाँ से कर सकते हैं कि आप लोगों को आ सकता है कि गार्ड सेल जो है वो दिन के टाइम क्या करते हैं एंड रात के टाइम जो है वो उनकी जो है वो क्या होती है जो है ये स्कीम, ठीक है। एंड इसके अलावा आप लोगों को आ सकता है कि टेम्परेचर किस तरह से रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो इफेक्ट करता है, विंड किस तरह से करती है, ह्यूमिडिटी किस तरह से करती है। तो ये आपको अलग अलग से एज अ शॉर्ट पूछा जा सकता है। फिर आपको पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन पुल का क्या रोल है प्लांट के अंदर जो है वाटर को पुल करने के लिए, या ट्रांसपायरेशन के अंदर जो है वो इसका क्या रोल है। तो ये आपको एज अ शॉर्ट आ सकता है। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे बन सकता है कि प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या है और इसको जो है डिफाइन कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग जो है इसकी डेफिनेशन करेंगे। एंड इसके अलावा आप लोग यहाँ पे सोर्स और सिंक की डेफिनेशन करेंगे कि सोर्स क्या है एंड सिंक क्या है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। एंड फिर इसके बाद यहाँ पर आ सकता है कि गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होती है प्लांट्स के जरिए। एक तो होती है फोटोसिंथेसिस के जरिए, दूसरी होती है रेस्पिरेशन के जरिए। तो ये दोनों आप तरीके लिख सकते हैं कि अब वो पूछ सकता है कि हाउ गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, की गैस का एक्सचेंज किस तरह से होता है। तो 2 तरीकों से होता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए एंड रेस्पिरेशन के जरिए। फिर उसके बाद आपको आ सकता है कि इसका प्रोसेस किस तरह से होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है वो आप लोगों को आ सकता है कि हाउ प्लांट एक्सक्रीट द एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से वो एक्सक्रीट करते हैं अपनी एक्सक्रीशन को, किस तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, ठीक है, वो एक्स्ट्रा वाटर को एक्सक्रीट करते हैं, एंड दूसरा करते हैं गुटेशन के जरिए। आपको आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रांसपोर्टेशन एंड द गुटेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। देन उसके बाद आपको आ सकता है कि किस तरह से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो पौधे किस तरह से खारिज करते हैं। तो ये आप लोगों ने यहाँ से इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स है ना, ये आपको आ सकता है कि व्हाट इज मेसोफायर्स एंड व्हाट इज हाइड्रोफायर्स एंड व्हाट इज जीरोफायर्स। यहाँ पर हेलोफायर्स भी आते हैं, या इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द हाइड्रोफायर्स एंड जीरोफायर्स, या डिफरेंशिएट बिटवीन द हेलोफायर्स एंड जीरोफायर्स। तो मतलब इन चारों को आप लोगों ने अच्छी तरह से कवर कर लेना है। इनमें से कोई भी 2 उठा के आपको
इनके दरमियान डिफरेंस पूछ सकता है। तो ये थे इस चैप्टर के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास आ सकता है कि जो है यहाँ पर जो हमने देखा कि स्टोमेटा के खुलना और बंद होना, क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टोमेटा, तो ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। एंड इसके अलावा आ सकता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देख लेना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। उसके बाद आपको आ सकता है कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड राइटर्स टाइप। फिर आपको आ सकता है डिस्क्राइब हाउ टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी आर इफेक्टिंग द रेट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये आपको आ सकता है। एंड उसके बाद आपको आ सकता है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म वाला लॉन्ग क्वेश्चन, ये आप लोगों ने कर लेना है। फिर इसके बाद आपको आ सकता है कि हाउ डू प्लांट्स जो है वो अपना वेस्ट जो है या जो अपना एक्स्ट्रा वाटर है वो किस तरह से बाहर एक्सक्रीट करते हैं, वो आप लोगों ने कर लेना है। एंड इसके अलावा आपको आ सकते हैं कि जो ये वाले ऑस्मोटिक प्लांट्स हैं ना, जो लास्ट पर हमें दिए गए हैं ऑस्मोटिक प्लांट्स, वो किस तरह से उनके दरमियान किस तरह से एडजस्टमेंट मौजूद होती है, ये आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ये वाला ऑस्मोटिक प्लांट्स का ये आपको एज अ लॉन्ग आ सकता है। तो ये वाले लॉन्ग थे हमारे स्कूल चैप्टर में से 6 लॉन्ग क्वेश्चन, आप लोगों ने इनको लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप ये कर रहे हैं, क्या उसका नाम है, अगर आप ये वाला कर रहे हैं पेयरिंग, तो आपने ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर कर लेने हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर चैप्टर नंबर 9। अब हम डिस्कस करते हैं अपना लास्ट वाला चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10। एंड ये है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसके अंदर जो है वो आपको आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या डिफाइन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको एज अ शॉर्ट आएगा। एंड इसके अलावा आप लोगों को पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द शॉर्ट नोट ऑन द बडिंग इन यीस्ट, या बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिशन किस तरह से होती है। एंड इसके अलावा जो है वो आप लोगों को प्रोटिस्ट के अंदर से किस तरह से आप लोग बाइनरी फिशन जो है वो देखी है या होती है, ये आप लोगों ने कर लेना है। एंड शॉर्ट नोट ऑन बडिंग इन यीस्ट, के यीस्ट के अंदर जो है वो बडिंग किस तरह से होती है, ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट कर लेना है, ठीक है। एंड इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर आ सकता है कि स्पोर्स किस तरह बनते हैं, किसके अंदर, फंजाई के अंदर, ठीक है। फंजाई के अंदर स्पोर्स किस तरह से बनते हैं, ये आप लोगों ने कर लेना है। एंड इसके अलावा जो है वो आप लोगों को आ सकता है यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन इन द फंजाई एंड द बैक्टीरिया, ये आप लोगों ने देख लेना है। एंड इसके बाद आपको आ सकता है डिस्क्राइब हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स थ्रू द रनर्स, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है, डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स थ्रू द रनर्स, रनर्स की जी किस तरह हो सकती है। एंड इसके अलावा आप लोगों को राइजोम के पूछ सकते हैं एंड ट्यूबर की जी पूछ सकते हैं। तो ये जो तीनों पॉइंट्स है ये आपने लाजमी करने हैं, यानी रनर के जी किस तरह से, ये है रनर हमारे पास, एंड रनर की जी किस तरह से होती है, एंड ट्यूबर के ट्यूब की जी किस तरह से होती है, एंड राइजोम की जी किस तरह से होती है, ये तीनों आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो हमारे पास जो है क्या है एडवांटेजेस क्या है, एंड इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो है वो आप लोगों को आ सकता है कि डिस्क्राइब 4 जो वर्ल हैं, या जो 4 हमारे पास फूल के अंदर मौजूद हैं वर्ल, उनके नाम बताएं और उनके जो कंपोनेंट्स हैं, उनको कंपोनेंट्स हैं वो बताएं। तो फिर आप लोगों ने ये देख लेना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ से करने हैं। उसके बाद है यहाँ पर कि ग्राफ्टिंग का क्या तरीका है प्लांट्स के अंदर, एंड कटिंग का क्या तरीका है, तो ये भी आपने थोड़े बहुत देख लेने हैं, बाई चांस से भी आपको आ सकते हैं। तो ये है जी जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रही थी कि एडवांटेजेस आपको पूछे जा सकते हैं, डिसएडवांटेजेस आपको अलग से पूछे जा सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो ये आप लोगों ने कर लेने हैं एक एक दो दो पॉइंट। फिर उसके बाद आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर कि किस तरह से बनते हैं हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पोर्स। तो इसको छोड़ दीजिए, नीचे आ जाइए, यहाँ पर आप लोग स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट ऑफ द गिवन। तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जा सकता है कि किस तरह से जो फॉर्मेशन ऑफ एग होती है पोलर न्यूक्लियाई के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, जो हमारा सैक ऑफ फ्लावर है उसके अंदर से हमारा जो एग सेल है वो किस तरह से बनता है, तो ये आप लोगों को आ सकता है। फिर आपको आ सकता है बाइनरी फिशन, जो मैंने अभी आपको बताया है, स्टोलोनरजोम के अंदर आपको फर्क आ सकता है, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग के अंदर आपको फर्क आ सकता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, तो ये आप लोगों ने एज ए शॉर्ट कर लेने हैं। बाकी ये फ्लावर वाला अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इस जो लॉन्ग की पेयरिंग है उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट बेसिकली यहाँ पर इतने मुश्किल नहीं आते। बस जो मैंने अभी आपको शॉर्ट बताया है वही बेसिकली आते हैं ग्राफ्टिंग के अंदर, एंड कटिंग एंड ग्राफ्टिंग के अंदर आपको जो है वो पूछा जा सकता है डिफरेंस, ठीक है, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो ये आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ से कर लेनी है, ठीक है। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन यूज टू कल्टीवेट प्लांट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये वाली आप लोगों ने यहाँ से डेफिनेशन कर लेनी है।
एंड लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें से आप लोगों को पूछा जा सकता है कि डिफरेंस, यहाँ पर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोसेस ऑफ द बाइंडिंग फिशन इन बैक्टीरिया, ठीक है, बाइंडिंग फिशन का आप लोगों को तरीका यहाँ पे पूछा जा सकता है। एंड इसके अलावा आप लोगों को पूछा जा सकता है कि वेज ऑफ डिस्क्राइब द वेज विच ह्यूमंस कैन ग्रो न्यू प्लांट्स, ठीक है, वो कौन कौन से वेज हैं, मैंने अभी आपको बताया है, वो हैं हमारे पास कटिंग एंड ग्राफ्टिंग के तरीके हैं, ठीक है, वो है हमारे पास आर्टिफिशियल। और अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की तो उसके अंदर आ सकते हैं थ्रू द स्टोलन, थ्रू द रबर एंड ट्यूमर एंड थ्रू द राइजोम, तो ये आप लोगों ने कर लेने हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास डिफाइन द स्पोरोफाइट हैं, जो गमीटोफाइट हैं उनकी आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट की। एंड किस तरह से जो है स्पोरोफाइट और गोमीटोफाइट की जो है वो उनकी रिप्रोडक्शन होती है, ये आप लोगों ने एज अ लॉन्ग कर लेना। अगर आप ये वाला करते हैं पेयर तो फिर आप लोगों ने को ये करना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद ये लाइफ साइकिल पूछा जा सकता है फ्लावरिंग पॉइंट का, एंड कौन कौन से पॉइंट के ऊपर आपने फोकस करना है, गमीटोफाइट के ऊपर, एंड जो उसके स्पोरोफाइट की जनरेशन है उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आप फ्लावर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करते हैं तो। फिर उसके बाद है कि आपको पूछा जा सकता है कि हाउ द फीमेल जो हमारे पास है फीमेल जो गमीटोफाइट है किस तरह डेवलप होता है फ्लावर के अंदर, तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इसके अंदर आपको आ सकते हैं। मेल गमीटोफाइट किस तरह डेवलप होता है एंड इस तरह से जो हमारा फीमेल गमीटोफाइट है वो किस तरह से डेवलप होता है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब इसके अंदर मैंने तमाम चैप्टर्स के जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, कट है, तो आई होप कि आपको सारे लॉन्ग एंड शॉर्ट अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट लिखिए और अच्छे अच्छे पेपर दीजिए। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, आपको कामयाब फरमाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।